नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो में बात करेंगे अधातु और उनके उपयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए आज का पहला प्रश्न संख्या 54 यानी 53 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं, तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न, ऑक्सीजन से भरे गैस जार में जलती हुई तीली ले जाने पर बनने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन से भरे गैस जार में जलती हुई तीली ले जाते हैं तो तीली बुझ जाती है, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। प्रश्न संख्या 55 देखिए, निम्न में से उस गैस का नाम बताइए जो मृदु पेयों में झनझनाहट उत्पन्न करती है। उस गैस का नाम क्या है जो मृदु पेय है उनमें झनझनाहट उत्पन्न करती है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है वो मृदु पेय पदार्थ है, उनमें बुलबुले उत्पन्न करती है, झनझनाहट पैदा करती है। प्रश्न संख्या 56 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इन चारों ऑप्शन में बात करें तो हाइड्रोजन है वो सबसे हल्की गैस है। प्रश्न संख्या 57 देखिए, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलु जेल गोली में क्या होता है? अम्लता कम करने वाली गोली कौन सी है? एलु जेल गोली है। उस एलु जेल गोली में क्या होता है? तो उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। एलु जेल गोली में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो अम्लता को कम करता है। प्रश्न संख्या 58 देखिए, सिलिकॉन कार्बाइड उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 59 देखिए, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धातु के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। प्रश्न संख्या 60 देखिए, होम सिग्नल के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो होम सिग्नल के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? फॉस्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है। होम सिग्नल के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो फॉस्फीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 61 की बात करें, फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में CO2 के साथ किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कौन सी? फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में CO2 के साथ किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसमें? फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में CO2 के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 62 देखिए, बायोगैस निम्न गैसों का मिश्रण है। बायोगैस किसका मिश्रण है? बायोगैस में होता है मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बायोगैस में कौन कौन सी गैसें होती है? मीथेन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। किसमें? बायोगैस में। प्रश्न संख्या 63 देखिए, हंसाने वाली गैस है, तो हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस या हंसाने वाली गैस कहते हैं। प्रश्न संख्या 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो ऑर्गन है वो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। प्रश्न संख्या 65 देखिए, एक आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में स्थिर रहता है। एक आदर्श गैस की समतापीय प्रसार में स्थिर रहता है, ताप स्थिर रहता है। एक आदर्श गैस की समतापीय यानी समान ताप रहता है। समतापीय प्रसार में तापमान है वो समान रहता है या स्थिर रहता है। प्रश्न संख्या 66 देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है?
तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? F2 फ्लोरीन है वो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। F2 है वो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। प्रश्न संख्या 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन निर्जल क्रिस्टल है? कौन सा है? तो NH4 का कवाइस SO4 अमोनियम सल्फेट है वो निर्लज क्रिस्टल है। निर्लज क्रिस्टल कौन सा है? अमोनियम सल्फेट, NH4 का कवाइस SO4। प्रश्न संख्या 68 देखिए, चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का उपयोग होता है? जो चमकीले विद्युत विज्ञापन होते हैं उसमें नियोन गैस का उपयोग किया जाता है। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का उपयोग होता है? नियोन गैस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 69 देखिए, प्रोड्यूसर गैस में उपस्थित होता है। तो प्रोड्यूसर गैस में CO प्लस N2 का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस में किसका मिश्रण होता है? CO प्लस N2 का मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 70 देखिए, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सोडा वाटर बनाने में CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 71 है, उच्च ताप मापने वाले तापमापी थर्मोमीटर में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। उच्च ताप मापने वाली जो तापमापी है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 72 देखिए, धूम्रपट स्मोक स्क्रीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो धूम्रपट बनाने में या स्मोक स्क्रीन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? फॉस्फीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक कथन गलत दिया गया है, 3 कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। गंधक का प्रयोग, सल्फर का प्रयोग बारूद बनाने में, आतिशबाजी में होता है। बिल्कुल सही बात है, सल्फर या गंधक का प्रयोग बारूद आतिशबाजी में किया जाता है। औषधि के रूप में गंधक का उपयोग चर्म रोग दूर करने के लिए होता है। बिल्कुल सही है कि औषधि में गंधक या सल्फर का उपयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। चीनी के उत्पादन में ईख से प्राप्त रसों को विरंजित करने में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। यह भी सही है कि चीनी के उत्पादन में ईख से प्राप्त जो रस है उनको विरंजित करने में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। यह कथन गलत है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 देखिए, अधातुओं की भौतिक विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक कथन यहाँ पर गलत दिया गया है, वे लचीली नहीं होती है। अधातु होती है, लचीली नहीं होती है। अधातु की भौतिक विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? लचीली नहीं होती है। इनमें से अधिकांश का उच्च गलनांक मेल्टिंग पॉइंट है वो उच्च होता है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट भी उच्च होता है। ये विद्युत का चालन नहीं करती है, ये पिटवा नहीं है। तो अधातु की भौतिक अवस्था के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 है वो सही नहीं है। देखिए, अधातु की भौतिक अवस्था में ये लचीली नहीं होती है, ये राइट है। विद्युत का चालन भी ये नहीं करती है और पिटवा भी नहीं है। तो अधिकांश का उच्च गलनांक यानी उनका गलनांक क्वथनांक है वो उच्च नहीं होता है। प्रश्न संख्या 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव्य है? अधातु होनी चाहिए और द्रव्य होनी चाहिए। तो ब्रोमीन है वो अधातु है और कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? कौन सा नियम है जो गैसों से संबंधित नहीं है? बोयल का नियम गैसों से संबंधित है, चार्ल्स का नियम भी गैसों से संबंधित है और गे लुसाक का नियम भी गैसों से संबंधित है। फेराडे का नियम है वो गैसों से संबंधित नहीं है, विद्युत धारा से संबंधित है। ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 देखिए, गैसीय समीकरण PV बराबर RT में R सूचित करता है। गैसीय समीकरण है PV बराबर RT, इसमें R किसको सूचित करता है? 1 मोल गैस को सूचित करता है। R का मतलब क्या है? 1 मोल गैस को प्रदर्शित करता है।
प्रश्न संख्या 78 देखिए, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? ताप एवं दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणु की संख्या समान होती है। प्रश्न संख्या 79 देखिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 80 देखिए, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में रेडोन का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? रेडोन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? किस प्रक्रिया के द्वारा? विनाइट्रीकरण के द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? तो विनाइट्रीकरण के द्वारा छोड़ी जाती है। प्रश्न संख्या 82 देखिए, किस गैस का उपयोग अति चालक चुंबक को उत्पन्न तथा कायम रखने के लिए किया जाता है? तो हीलियम गैस का उपयोग अति चालक चुंबक को उत्पन्न तथा कायम रखने के लिए किया जाता है। किस गैस का? हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 83 है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय है रैमजे को दिया जाता है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? रैमजे ने की थी। प्रश्न संख्या 84 देखिए, हेलोजन तत्व है। कौन से हेलोजन तत्व है? सोडियम, सोडियम हेलोजन नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी, ये क्या है? हेलोजन तत्व है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? हेलोजन तत्व है। ऑप्शन 2 यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। प्रश्न संख्या 86 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन में से गुड़ने पर बादामी घोल बनाती है? कौन सी गैस है जो पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन में से गुड़ने पर बादामी घोल बनाती है? ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस है वो पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन में से गुजारते हैं तो बादामी घोल बनाती है। गुजारने पर, यहाँ पर गुजारने हो जाएगा कि गुजारने पर ऑक्सीजन को गुजारते हैं तो बादामी घोल बनाती है। प्रश्न संख्या 87 देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में 21%। प्रश्न संख्या 88 देखिए, 21% तो वायुमंडल में होती है। ऑक्सीजन और ओजोन होती है। ऑक्सीजन और ओजोन होते हैं तो एलोट्रॉप्स होते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स होते हैं। प्रश्न संख्या 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है? कौन सा अधातु है वो खनिज है? तो जिप्सम है वो अधातु खनिज है। जिप्सम है वो अधातु खनिज है। प्रश्न संख्या 90 देखिए, दिया सलाई तिल्ली बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 91 देखिए, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? तो क्वार्टजाइट है वो बलुआ पत्थर का कायांतरण है। क्वार्टजाइट किसका कायांतरण है? बलुआ पत्थर का कायांतरण है। प्रश्न संख्या 92 देखिए, कार्बन का एक अपरूप नहीं है। कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? बकमिस्टर फुलरीन है, हीरा ग्रेफाइट फुलरीन, ये तो क्या है? कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन का अपरूप नहीं है। प्रश्न संख्या 93 देखिए, अधात्विक गुण बढ़ता है। अधात्विक गुण बढ़ता है। सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण बढ़ता है। सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण बढ़ता है। प्रश्न संख्या 94 देखिए, आयतन के अनुसार वायु में 78% है।
तो 78% वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। आयतन के अनुसार वायु में 21% कौन सी गैस है? ऑक्सीजन 21% होती है। प्रश्न संख्या 4 में देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑर्गन गैस पाई जाती है। प्रश्न संख्या 97 देखिए, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन गैस है। विरंजक पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। CaOCl2 है विरंजक पाउडर का सूत्र होता है और इसे तैयार करने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 98 देखिए, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। कैसी होती है? विषाक्त मस्टर्ड गैस द्रव्य होती है। कैसी होती है? द्रव्य अवस्था में होती है। प्रश्न संख्या 99 देखिए, अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है? अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, उनमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस होती है। ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है। प्रश्न संख्या 100 देखिए, एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? तो ब्रोमीन है, वो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। प्रश्न संख्या 101 देखिए, उस अधातु की पहचान करें जिसमें धात्विक चमक होती है। आयोडीन है, वो एक अधातु है, इसमें धात्विक चमक होती है। प्रश्न संख्या 102 देखिए, चमकदार अधातु की पहचान करें। चमकदार अधातु कौन सी है? आयोडीन है, वो अधातु है लेकिन कैसी है? चमकीली है। प्रश्न संख्या 103 देखिए, अधातुओं की अनुचित भौतिक गुण का चयन करें। अधातुओं की अनुचित भौतिक गुण का चयन करें। देखिए, सामान्यतः घनत्व कम होता है। अधातु होते हैं उनका घनत्व कम होता है, बिल्कुल सही बात है। ध्वनिक नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अधातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। प्रकृति में भंगुर होते हैं, पीटने पर ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, बिखर जाते हैं। सही है। उच्च तन्यता क्षमता होती है, यह गुण धातुओं का होता है, अधातुओं का नहीं होता है। ऑप्शन 4 यहां पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 देखिए, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? सबसे सख्त कौन है? हीरा है, वो सबसे सख्त यानी सबसे कठोर है। प्रश्न संख्या 105 देखिए, फास्फोरस प्रचुरता में किसमें पाया जाता है? तो फास्फोरस प्रचुरता से प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा होती है। प्रश्न संख्या 106 देखिए, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली है? सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो सर्वाधिक विषैली गैस है। प्रश्न संख्या 107 और आज का अंतिम प्रश्न भी है, गैस वाले गुब्बारे में भरी होती है। गैस वाले गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। गैस वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरते हैं? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है।